वो डिलीवरी का तबका है, वो एसपीओज है, वो होम गार्ड्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जितने भी आप हमें इस टाइम जम्मू कश्मीर से डेली विजिटर्स एसपीओज और डिसंगेज एसपीओज भाई देख रहे हो, तो यहाँ पर अभी तनवीर हुसैन सर का एक न्यू इंटरव्यू जो है वो आउट हुआ है। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ पर जितने भी जम्मू कश्मीर के जो डेली विजिटर्स एसपीओज और डिसंगेज एसपीओज हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर उन्होंने जो बताया हुआ है ये यहाँ पर आप सुन लीजिए। डेली वेजेस से काम लिया जाता है। जिस तरह से 12 वाउचर का इशू जो है वो क्रिएट किया गया है, और तनख्वाह या वेजेस अगर एक 2 महीने की उनको दी भी जाती हैं, वो भी एक एहसान के तौर पे कि आपको हम तनख्वाहें दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा? ये एक तरह का शोषण नहीं है उन लोगों के साथ? आप काम तो ले रहे हो उनसे, लेकिन जब वेजेस देने की बात आती है तो एक आप उनको जब दे भी देते हैं तो उनको मतलब एक एहसान जैसा रखते हैं कि हाँ जी हम दे रहे हैं। बिल्कुल, ये इनजस्टिस है। देखिए, अगर ये दिन रात काम लेते हैं तो इनको वेजेस भी देनी चाहिए। और मैंने कहा कि 2.5 साल से ये लोग जो 12 वाउचर के राइडर में जिनने ज़मीनें दी हैं, ज़मीनें देके गुलामी कर रहे हैं, आज उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो इन कुछ चीज़ें जो जुल्म जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के ऊपर हुआ, ये कुछ देखते हुए मैंने भी जो है रिज़ाइन किया, पॉलिटिक्स में जाने का फैसला किया था। और कहीं भी लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि आज चीफ मिनिस्टर से मिलने का ये मसला था। हम तो अपने बाकी प्रेसिडेंट्स भी जो हमारे दीपक गुप्ता, बानू प्रताप जी, जो पिछले काफ़ी टाइम से तो यहाँ पे थे, तो अगर हम चाहते थे तो हम पहले भी यहाँ पे जो आते रहते थे। लेकिन हमारी टीम जो थी, दीपक गुप्ता, जो बानू प्रताप जी, हमारे पीएचई के जो प्रेसिडेंट, वो ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन कहीं लोगों को ये नहीं लगे कि तनवीर हुसैन हमसे अलग, उसको लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं इन मुश्किल हालात में भी। और आज हम यहाँ पे हमने विजिट किया, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है इस पीएचई के, आज वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो जम्मू बाहर रियासी में एक प्रोग्राम के लिए गए हैं। तो हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर, यहाँ के डेली विजिटर्स, यहाँ के लिए सीजन के लिए जो भी चीज़ें बातें उठानी पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, हम उठाएंगे। वो जम्मू की लेवल की बात हो, वो दिल्ली की लेवल की बात हो, वो हम उठाएंगे। और आने वाले 27 तारीख को, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि यहाँ पे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मंत्री भी हैं दिल्ली में सोशल जस्टिस में, तो हम उनसे साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और कम्प्लीटली इस बैन को हम रिमूव कराने में हम पूरी कोशिश करेंगे। तनवीर जी, पॉलिटिक्स करना मुद्दों पे एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स करें लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करके, जिस तरह से एसपीओज या डिसंगेज एसपीओज की बात की जाती है, जिस तरह से डिसंगेज एसपीओज को एक होप दी जा रही है कि आपको रीएंगेज कर दिया जाएगा, और उसके बीच में कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि उनसे पैसा भी वसूला जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? आपकी बेल्ट फोर्स में अगर हम देखते हैं कि जो भी नौजवान युवा होता है उसको लिया जाता है, और क्या इन 40, 45, 50 साल के जो लोग हो चुके हैं, जिनको काफ़ी समय पहले 10, 15 साल पहले डिसंगेज कर दिया गया, उनको ये होप दी जा रही है कि आपको री एंगेज कर दिया जाएगा। आपको एज अ पॉलिटिकल लीडर ऐसा लगता है कि उनको री एंगेज हो सकते हैं वो लोग? देखिए अरफत साहब, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, हर कोई, चाहे वो डिलीवरी का तबका है, वो एसपीओज है, वो होम गार्ड्स हैं, हर किसी लोगों लीडर्स ने इन लोगों को यूज़ किया है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, इस्तेमाल किया है। अब हम उस पर टिप्पणी नहीं करें क्या उनने किसको पैसा दिया नहीं दिया, वो जांच का विषय है, वो क्लियर होगा कि हम ये नहीं बात करते। देखिए, आरक्षकों को लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा तो उसमें लगता है, हम ये नहीं कहेंगे किसी ने गलत किया, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक मेंबरशिप टाइम सिस्टम होता है पैसा लेने का भी। तो ये नहीं कि आप गरीबों की चमड़ी उधेड़ के ही उनको करोगे। लेकिन तनवीर हुसैन का एक कैरेक्टर रहा है कि 10 साल हमने ट्रेड यूनियन में रहे हैं। हाँ, इल्ज़ाम वाले लोग इल्ज़ाम लगा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने रिश्वत के नाम पे किसी का चाय कप पी रहा होगा तो कोई हम पे साबित करके दे। हाँ, बाकी अगर इनके साथ पैसा लिया गया, नाजायज तरीके से लिया गया होगा, तो इसका हम कंडेम करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हम लोगों के लिए लड़ेंगे, हम गरीबों के लिए करेंगे, फिर तो हम गरीबों को, हम तो अगर सरकार चमड़ी उधेड़ रही तो हम लोग लीडर लोग इनकी चमड़ी उधेड़ रहे हैं। तो किसी को यूज़ करके फिर पॉलिटिकली बेनिफिट लेना, वो अलग चीज़ है। देखिए, अगर हम पॉलिटिक्स में गए, हमें लोगों के सलाह करके, सलाह मशवरा लेके, क्योंकि यहाँ की सरकार ने एक किस्म का जवाब कर दिया हमें, तो मैं मजबूर होकर जो हमें पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा। लेकिन हम जब पॉलिटिक्स में, हमारी पॉलिटिक्स करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट। आपने देखा कि हम चाहते थे हम अपने पीएचई के टीम को यहाँ भेज सकते थे, लेकिन नहीं, हमने खुद आया, क्योंकि कहीं वर्करों को ये लगे कि तनवीर हुसैन अभी भी हमारे इशू को लेके चीफ से मिल रहा है, रोडों पे आ रहा है, बात कर रहा है, तो मसला हल न हो या हो, वो एक दूसरी अलग चीज़ है, लेकिन मसले को उजागर करना, मसले को उठाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज इन वर्करों को लगे कि तनवीर हुसैन अभी भी हमारे साथ है, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया और आता रहूँगा जब तक ये मसले हल नहीं होंगे। लेकिन जो एक मिनिमम वेज एक्ट है उसको फोर्थ पे यहाँ पे लागू किया जाए। उसके अलावा जो यहाँ पे 12 वाउचर्स का जो इशू काफ़ी 2.5 साल से परेशान है, उस चीज़ आर्डर को पूरी तरह से कंप्लीट, जब तक वो रिवोक नहीं होगा तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और जैसे ही हमारे नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुँचते हैं, हम पूरी अर्थ में इसका डिस्कस करके एक फाइनल डिसीजन मिलेंगे। अगर सरकार ऐसा नहीं लेती है, फिर आने वाले इलेक्शंस आ रहे हैं और ये लोग इनको जवाब दे देंगे।